स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल विशु टेक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, अभी वेल फाउंडेशंस का हमारा सेशन चल रहा है। वेल फाउंडेशंस के सेशन में ये पार्ट 4 है। बिफोर दैट दोस्तों कुछ हमने हैंड राइटिंग से भी कुछ वेल फाउंडेशंस के पार्ट को डिस्क्राइब किया हुआ है, जिसमें हमने डिस्क्राइब किया हुआ है कटिंग एज से लेकर के वेल कर्व की ईच एंड एवरी एक्टिविटीज को इन डिटेल्स। तो आपको प्लेलिस्ट ऑफ वेल फाउंडेशंस में मिलेगी, आप उसको वहां पे देख सकते हैं। प्रीवियस जो स्लाइड्स थी या वीडियोस थे उसमें दोस्तों हम लोगों ने अभी तक जो स्टडी कर लिया है वो कर लिया है वेल फाउंडेशन से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स थे। वेल कर्व, कर्व ऑफ द रेनफोर्समेंट, शटरिंग, कंक्रीट, दीज आर द फिनोमिना। शटर्स की क्या कंडीशंस होती है, उन सारी चीजों के बारे में पहले ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो आज से हम लोग इस वीडियो में पार्ट 4 में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं बेसिकली हाउ टू डू द ग्राउंडिंग ऑफ द वेल कर्व। यहाँ पे ग्राउंडिंग ऑफ द वेल कर्व की बात करते हैं दोस्तों। तो ग्राउंडिंग ऑफ द वेल कर्व का मतलब क्या होता है, किसी भी वेल फाउंडेशन को, जो कि एक वेल फाउंडेशन स्ट्रक्चर रहता है, उस स्ट्रक्चर को जो कि कुछ इस कंडीशंस में दिखता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों, इस कंडीशंस का जो स्ट्रक्चर वेल फाउंडेशन का दिखता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द वेल कर्व। ये मतलब इसका जब कंक्रीट कंप्लीशन कंप्लीट होता है उसके बाद में दोस्तों इसको हम लोग क्या करते हैं, स्लीपर्स को निकाल के, ये जो वुडन स्लीपर्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे दोस्तों, ये वुडन स्लीपर्स को निकाल के और इस कटिंग एज को अर्थ पे लाना, मतलब अर्थ पे ला करके फिक्स करना, ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंडिंग ऑफ द वेल कर्व। सो आपको ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, ग्राउंडिंग ऑफ द वेल कर्व जो फिनोमिना है वो कैसा फिनोमिना है, उसका मतलब क्या है। मान लीजिए कोई एक अपना यहाँ पे दोस्तों एक वेल फाउंडेशन है, किसी भी वेल फाउंडेशन पे जो हम लोगों का यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे कटिंग एज लगा होता है। कटिंग एज जो होता है वो किस पे प्लेस्ड होता है, वो वुडन स्लीपर पे प्लेस्ड होता है। इस वुडन स्लीपर्स को दोस्तों बेसिकली रिमूव करके किसी भी वेल फाउंडेशन को ग्राउंड लेवल पे लाना, ग्राउंड लेवल पे किसी भी वेल फाउंडेशन को लाना, ये जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस कहलाता है ग्राउंडिंग ऑफ द वेल कर्व। ये आपका जीएल है दोस्तों, ग्राउंड लेवल है। ऐसी कंडीशन मतलब इसमें से वुडन स्लीपर्स को निकालना ही जो प्रोसेस है और इसको जमीन पर लाना वो होता है ग्राउंडिंग। सो फर्दर हम लोग देखते हैं ग्राउंडिंग करते टाइम क्या क्या यहाँ पे ध्यान देना होता है और क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं जिसको हमको फॉलो करना होता है। तो ये जो ग्राउंडिंग होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये याद रखना है दोस्तों। ग्राउंडिंग इट मीन्स रिमूवल ऑफ द वुडन स्लीपर, truly concentration on the basis of verticality of the structure without any kind of tilt and shift। आपको यहाँ पे एक चीज देख पा रहे होंगे, वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी वेल फाउंडेशन की ग्राउंडिंग में, वो है कि वर्टिकलिटी एंड टिल्ट एंड शिफ्ट। किसी भी वेल फाउंडेशन को जब ग्राउंडिंग करें पहली बार उसको जमीन पे हम लोग प्लेस करते हैं तो उसमें टिल्ट और शिफ्ट नहीं होना चाहिए, वर्टिकल कंडीशंस में वेल होने चाहिए। बिकॉज उसमें जैसे फर्दर सिंकिंग इंक्रीज करेंगे वेल फाउंडेशन की, अगर वो वर्टिकलिटी में नहीं रहेगा तो फर्दर जैसे जैसे नीचे जाएगा इंक्लिनेशन ऑफ द वेल फाउंडेशन वो क्या होगा दोस्तों, वो बढ़ते जाएगा। वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ये एक मान लीजिए दोस्तों कोई वर्क फाउंडेशन, तो जैसे अगर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, किसी भी ग्राउंड पे अगर किसी भी स्ट्रक्चर को हम लोग सीधा यानी वर्टिकल नहीं रखते हैं ड्यू टू लोड दोस्तों, मान लीजिए कोई एक लोड लगता है डब्ल्यू, तो इसकी वजह से क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा दोस्तों, जैसे हम इसकी ग्राउंडिंग करेंगे तो ये स्ट्रक्चर टिल्ट होती कंडीशन में वेल फाउंडेशन में सिंक होगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए इनिशियल ऑफ द ग्राउंडिंग हम लोग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके प्रोसीजर्स हम लोग देखते हैं। तो आपको यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट दोस्तों, पॉइंट नंबर 3, अगर आप गनी बैग का यूज, आपको गनी बैग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो प्लेस करना इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे प्लेस होगा, किस प्लेस पे प्लेस होगा, उसको हम लोग यहाँ पे बताते हैं। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं किसी एक कटिंग एज के प्लेस के स्ट्रक्चर पे, जहां पे आपको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, एक वुडन स्लीपर्स और दूसरे वुडन स्लीपर्स के बीच में यहाँ कुछ 700 mm के आसपास कुछ गैप होता है, जो कि ड्राइंग में मेंशन होता है। अगर आपके ड्राइंग में मेंशन नहीं, तो किसी भी स्ट्रक्चर्स पे जो मैक्सिमम लोड आ रहा है उस लोड के अकॉर्डिंग आप मिनिमम 500 यानी आप मिनिमम 500 mm की स्पेसिंग्स पे अगर वुडन प्रेशर को प्लेस करते हैं, वुडन बैटन्स को, तो भी आपका स्ट्रक्चर सेफ रहेगा, उसकी स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो जब ग्राउंडिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो ग्राउंडिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए ये वुडन स्लीपर निकालने के लिए दो वुडन स्लीपर्स के बीच में कुछ गनी बैग विद द हेल्प ऑफ सैंड फिलिंग, मतलब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ सैंड फिलिंग करके गनी बैग को यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। अब जब हम क्या करते हैं दोस्तों, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, गनी बैग जैसे ही प्लेस करेंगे दोस्तों और यहाँ से कोई भी वुडन स्लीपर अगर हम निकालने का प्रयास करते हैं तो लोड जो होगा वो गनी बैग पे क्या होगा, वो ट्रांसफर होगा। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कैसे फर्दर प्रोसीजर्स में लेके चलते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, किसी भी कंडीशन में ग्राउंडिंग जब करने जाते हैं तो ग्राउंडिंग कंडीशंस में बॉटम जो होता है वो कटिंग एज का जो बॉटम होता है उस पे हम लोग क्या करते हैं, गनी बैग को प्लेस करते हैं। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, कैसे हमको निकालना है वुडन स्लीपर को, एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए कोई एक सर्कुलर वेल है,
तो इसकी 4 एक्सिस होती है। इन चारों एक्सिस पे क्या होता है दोस्तों, कुछ वुडन स्लीपर्स, मान लीजिए हम यहाँ पे दोस्तों ये वुडन स्लीपर्स हैं, ये एक्सिस के साथ में कुछ वुडन स्लीपर्स यहाँ पे प्लेस होंगे। दिस इज अ प्लान ऑफ एनी वेल फाउंडेशन सर्कुलर। तो जो यहाँ पे दोस्तों हमने अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ था, इस स्ट्रक्चर्स में आप देख पा रहे होंगे, अगर हमको इसके वुडन स्लीपर्स को निकालना है तो इसका प्रोसीजर्स क्या होगा। मान लीजिए दोस्तों कोई एक पॉइंट ये है जहाँ पे हम लोग गेज मार्किंग करते हैं, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। तो अगर हम यहाँ पे कोई एक वुडन स्लीपर ये निकालते हैं दोस्तों, तो सेकंड वुडन स्लीपर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन का ही वुडन स्लीपर निकलना चाहिए। थर्ड मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे वुडन स्लीपर थर्ड नंबर ये निकालते हैं, तो इसके जस्ट अपोजिट वाला ही वुडन स्लीपर या नियरेस्ट जो वुडन स्लीपर जस्ट अपोजिट हो उसको निकालते हैं, जिससे क्या होता है, जो ग्राउंडिंग यानी जो वेल फाउंडेशन है वो क्या होता है दोस्तों, वो बराबर बराबर क्या होता है, स्टेबल होता है। वो एक ट्रूली कंडीशन, एक ट्रूली वर्टिकल कंडीशंस में क्या होता है, वो वेल फाउंडेशन यहाँ पे क्या होता है, वो वेल फाउंडेशन जमीन को टच करता है, ऐसे ग्राउंड ग्राउंड लेवल को क्या होता है दोस्तों, टच करता है। अगर हम लोग इस प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं तो। अगर इस प्रोसेस को नहीं अडॉप्ट करते दोस्तों, और कुछ ऐसे केस में हम लोग यहाँ पे वुडन स्लीपर्स मान लीजिए हैं, और इस वुडन स्लीपर्स को हम कुछ किसी एक साइड से वुडन स्लीपर्स को निकाल देते हैं, तो जो वेल फाउंडेशन होगा दोस्तों, बेसिकली एक साइड से निकालने के बाद में ये वुडन स्लीपर अभी ये जो हमारा वेल फाउंडेशन होगा वो किस कंडीशन में रिएक्ट करेगा, कुछ इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, टिल्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इस पे एक अपना लोड आ रहा है, डब्ल्यू कुछ भी लोड होगा वेल फाउंडेशन का लोड होगा, जिसकी वजह से इसका ट्रिप्यू एक्सिस जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, वो टिल्ट हो जाएगा। अगर हम लोग क्या करते हैं, वुडन स्लीपर्स को निकालने में थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो। अगर एक प्रॉपर तरीके से वुडन स्लीपर्स निकालते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे ही वुडन स्लीपर्स रिमूव होते हैं दोस्तों, गनी बैग्स पे क्या होता है, कटिंग एज का वेट आ जाता है। अब गनी बैग पे कटिंग एज का वेट होने के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, गनी बैग को मान लीजिए कोई एक यहाँ पे वेलकम है और यहाँ पे हमने कुछ गनी बैग प्लेस किए हुए, तो गनी बैग को बाहर से हम लोग कट कर देते हैं। और जो कटिंग एज होता है वो सेल्फ क्या होता है, कटिंग एज ये जो पार्ट है ये ग्राउंड लेवल को टच कर जाता है। ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। गनी बैग की हेल्प लेना है दोस्तों, कभी कंडीशन में बहुत टाइम्स हम लोग विदाउट यूज ऑफ गनी बैग वेल वेल की ग्राउंडिंग भी करते हैं, बट वो काफी ज्यादा रिस्की होता है ड्यू टू कंडीशन ऑफ टिल्ट एंड शेप। इनिशिएशन ऑफ द सिंकिंग दोस्तों जो लास्ट पॉइंट है, वो लास्ट पॉइंट इनिशिएशन ऑफ द वेल सिंकिंग जो होता है, कैसे इनिशिएट करते हैं, वो हम लोग करते हैं इस कंडीशन में कि मान लीजिए कोई एक ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल से जो वेल कर्व को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग वेल कर्व को यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंक करने वाले हैं। इस कंडीशन में अगर हम वेल कर्व को सिंक करते हैं, तो वेल कर्व को सिंक करने की जो कंडीशंस होती है वो इस तरीके से होती है कि आपको यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि कभी भी जब वेल फाउंडेशन को हम लोग सिंक करें, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द वेल कर्व और अदर भी पार्ट में जो भी वेल स्टेइंग्स होती हैं, उसमें एक चीज का ध्यान देना है दोस्तों, जो टॉप ऑफ द वेल हो, टॉप ऑफ द वेल, दिस इज द टॉप ऑफ द वेल, टॉप ऑफ द वेल एटलीस्ट जो ग्राउंड लेवल हो उससे एटलीस्ट 1 मीटर क्या होना चाहिए दोस्तों, एबव होना चाहिए। ये 1 मीटर एबव से कम नहीं रखना है दोस्तों, बिकॉज विदाउट इफ वी आर नॉट टेकिंग 1 मीटर एबव, तो क्या होता है दोस्तों, काफी टाइम्स ऐसा होता है जब हम लोग क्या होता है वेल फाउंडेशन की लिफ्ट यानी स्टेनिंग्स को करते हैं, तो ड्यूरिंग कंक्रीट क्या होता है, वेल फाउंडेशन सिंक होता है। तो जो वेल फाउंडेशन सिंक होगा तो उस कंडीशन में अगर वेल फाउंडेशन सेल्फ वेट से भी सिंक होता है, तो ग्राउंड लेवल के ऊपर में रहेगा, तो वर्केबल रहेगा और काम करना आसान होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो भी रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल स्टेनिंग्स है, उसको देखते हैं। अभी इसके बाद जैसे ही हमारा कोई वेल फाउंडेशन का वेल कर्व श्रिंक हो जाता है, और किसी भी वेल फाउंडेशन का मान लीजिए एक स्ट्रक्चरल हाइट है 50 मीटर दोस्तों, अभी हमको ये 50 मीटर्स की हाइट को जो भी वेल फाउंडेशन की है, इसको हमको नंबर ऑफ लिफ्ट यानी नंबर ऑफ स्टेनिंग्स या आप लिफ्ट भी बोल सकते हैं वेल फाउंडेशन की टर्म में दोस्तों, नंबर ऑफ लिफ्ट में हम लोग इसको क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे हाइट ऑफ द स्टेनिंग आपको यहाँ पे ध्यान देना है, वो पर लिफ्ट कितना हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों 2.5 तक बेटर कंडीशन में कंट्रोल्ड रहता है वेल स्टेनिंग्स की हाइट, बट आप इसको दोस्तों 3.150 तक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप बात करिएगा दोस्तों वेल वेल कंट्रोल्ड तरीके से किसी भी वेल फाउंडेशन की स्टेनिंग्स करना, तो 2.5 मीटर इज द बेस्ट ऑप्शन टू चूज द वेल फाउंडेशन स्टेनिंग हाइट। कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान देना है, वो क्या चीजें ध्यान देना है उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जब कंडीशंस होती है चेंजेस ऑफ टिल्ट इंक्रीज इफ द वेल इज मेड टॉप हैवी बाय रेजिंग द स्टेनिंग्स टू मच इन द फर्स्ट स्टेंस। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब भी वेल फाउंडेशंस की स्टेनिंग्स की हाइट हम लोग बहुत ज्यादा बढ़ाते जाते हैं,
वेल फाउंडेशन की स्टेनिंग हाइट अगर हम लोग ज्यादा रखते हैं तो टिल्ट की कंडीशन या टिल्ट होने के चांसेस भी क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, अगर कंट्रोल वे में सिंकिंग नहीं हुई तो। अप्रोप्रिएट मेथड्स हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ प्लम्ब का यूज करना चाहिए ड्यूरिंग सेटिंग ऑफ द अलाइनमेंट बिफोर इरेक्शन द शटर, ऑल द डैमेज कंडीशंस ऑफ द वेल टॉप सरफेस मस्ट बी टेकन केयर। एक दोस्तों जब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो टॉप सरफेस, किसी वेल फाउंडेशन को अगर हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर एक सर्कुलर वेल फाउंडेशन है तो सर्कुलर वेल फाउंडेशंस में जो टॉप्स होते हैं, टॉप में यहाँ पे कुछ सीयर की है। ये सीयर की का कंस्ट्रक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी वेल फाउंडेशंस की एक लिफ्ट को दूसरे लिफ्ट में कनेक्ट करने की कंडीशन से। तो ये सीयर की का कंस्ट्रक्शन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सीयर की को दोस्तों बेसिकली जो वेल फाउंडेशन के टर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, जो सीयर की होता है उसको हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं, वो क्या देते हैं, जॉइंट ऑफ द वेल स्टेनिंग। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जॉइंट ऑफ द वेल स्टेनिंग हम लोग सीयर की को एक और टर्म में यहाँ पे यूज करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ लिफ्ट के कंस्ट्रक्शंस के साथ साथ वेल की सिंकिंग भी करते जाते हैं। वेल की सिंकिंग करते हैं जो कि नंबर ऑफ लिफ्ट में होता है, और वेल सिंकिंग में मॉनिटरिंग ऑफ द वेल फाउंडेशन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग क्या है यहाँ पे करते हैं। तो वेल सिंकिंग के बारे में डिटेल्ड हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेल फाउंडेशन का पार्ट नंबर 5 में हम लोग देखने देखने वाले हैं किसी भी वेल फाउंडेशन की वेल सिंकिंग कैसे स्टार्ट करते हैं। और वेल फाउंडेशंस की सिंकिंग को लेकर के दोस्तों बहुत सारी क्वेरीज हैं, जिसको हम लोग वन बाय वन क्लियर भी करेंगे, और बहुत सारे वीडियोस वेल फाउंडेशंस पे अपडेट करेंगे। तो पहली बार आप चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल विशिटो को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।